कबीर सिंह और एनिमल के डायरेक्टर संदीप रेड्डी वांगा ने बॉलीवुड की सबसे बड़ी एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण पर स्पिरिट फिल्म ना करने की वजह से 3 बड़े इल्जाम लगा दिए हैं, जो दीपिका जैसे कैलिबर की एक्ट्रेस को बदनाम करने से कम नहीं। अब क्यों इस दफा संदीप रेड्डी वांगा गलत हैं? कैसे इस पूरे मैटर को हैंडल किया जाना चाहिए था? और ये साउथ इंडस्ट्री की तरफ से बॉलीवुड के बड़े बड़े एक्टर्स की इस तरह बेइज्जती क्यों की जा रही है, इस सब पर बात करते हैं। संदीप रेड्डी वांगा की हर फिल्म में कोई ना कोई कंट्रोवर्सी जरूर होती है, जिससे वो फिल्म खबरों में रहने लगती है और उसका फायदा भी उसे होता है। इसी तरह अब एनिमल के बाद उनकी अपकमिंग फिल्म स्पिरिट जो वो प्रभास के साथ बना रहे हैं, उसकी शूटिंग स्टार्ट होने से पहले ही काफी कंट्रोवर्सीज होने लगी हैं। फिल्म की हीरोइन के लिए पहले करीना कपूर का नाम सामने आया, लेकिन फिर वो इस फिल्म से आउट हो गई और ये खबरें फैलाई गयी कि जितना पैसा करीना कपूर ये फिल्म करने के लिए मांग रही थी, वो फिल्म देने के लिए तैयार नहीं थे। देन अगेन सैफ अली खान का नाम सामने आने लगा कि वो भी स्पिरिट में काम करने जा रहे हैं, लेकिन फिर सैफ अली खान भी इस फिल्म से आउट हो गए और अगेन फिल्म मेकर्स की तरफ से यही खबरें फैलाई गईं कि जितना पैसा सैफ अली खान ये फिल्म करने के लिए मांग रहे थे, वो फिल्म मेकर्स देने के लिए तैयार नहीं थे। और फिर फाइनली दीपिका पादुकोण का नाम सामने आ गया कि बॉलीवुड की सबसे बड़ी एक्ट्रेस साउथ इंडस्ट्री के सबसे बड़े एक्टर प्रभास के साथ फिल्म में काम करने जा रही हैं, और वो भी संदीप रेड्डी वांगा की फिल्म में। अब ये बहुत बड़ी न्यूज थी, जिसे संदीप रेड्डी वांगा की ये फिल्म स्पिरिट एक दफा फिर से खबरों में रहने लगी। लेकिन फिर उसी तरह दोबारा खबरें आ गईं कि दीपिका पादुकोण इस फिल्म से बाहर हो गई हैं। अब दीपिका ने ये फिल्म करने से इनकार क्यों किया, इसकी 3 बड़ी रीजंस बताई गई तेलुगु मीडिया की तरफ से ही। अब सबसे पहले तो वही पुरानी रीजन कि जितना पैसा दीपिका पादुकोण ये फिल्म करने के लिए मांग रही थी, वो फिल्म मेकर्स देने के लिए तैयार नहीं थे। रिपोर्टेडली दीपिका पादुकोण 40 करोड़ रुपया मांग रही थी ये फिल्म करने के लिए। फिर दूसरी रीजन ये बताई गई कि मदर बनने के बाद दीपिका पादुकोण फिल्म शूटिंग का एक प्रॉपर स्केड्यूल रखना चाहती हैं, ताकि वो फिल्म्स भी कर सकें और अपनी फैमिली लाइफ को भी प्रॉपर वे से लेकर चल सकें। और ये बात भी संदीप रेड्डी वांगा को समझ में नहीं आई। और तीसरी चीज ये बताई गई कि संदीप चाहते थे कि दीपिका पादुकोण इस फिल्म के लिए तेलुगु लैंग्वेज भी सीखें और सारे के सारे तेलुगु डायलॉग्स वो अपने खुद कहें। अब इसके लिए भी दीपिका पादुकोण तैयार नहीं थी, क्योंकि ऑफ कोर्स ये लैंग्वेज उनके लिए नहीं है और एक फिल्म के लिए एक लैंग्वेज सीखना इज टू मच। इसलिए दीपिका ने ये करने से इनकार कर दिया और इस तरह वो इस फिल्म से बाहर हो गई। अब सबसे पहली चीज तो ये कि दीपिका पादुकोण बॉलीवुड की सबसे बड़ी एक्ट्रेस हैं, जो अगर स्पिरिट में होती तो इस फिल्म का साउथ के साथ साथ नॉर्थ में भी बहुत स्कोप बढ़ जाना था। लेकिन अगर चीजें वर्क आउट नहीं कर सकी तो फिल्म मेकर्स को दीपिका के खिलाफ ये सब कुछ आउट नहीं करना चाहिए था। और अगर ये खबर लीक हो गई है तो संदीप रेड्डी वांगा का हाइपर एक्टिव ट्विटर कुछ न कुछ कहकर इस सारे मामले को ठंडा कर सकता था, ताकि दीपिका पादुकोण जैसी बड़ी एक्ट्रेस को डिफेम ना किया जाए। लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं किया और इन सारी खबरों को जलने दिया, जिससे ऑफ कोर्स उन्हीं की फिल्म को फायदा हो रहा है। और साथ ही उन्होंने ऑफिशियल अनाउंसमेंट भी कर दी दीपिका पादुकोण की बजाय तृप्ति डिमरी को फिल्म में कास्ट करके, जिसका मतलब था कि संदीप एक्चुअली खुद भी चाहते थे कि ये सारी खबरें आउट हों और उनका इसी सारे मामले के दरमियान तृप्ति की अनाउंसमेंट करना क्लियरली बताता है कि वो भी चाहते थे कि दीपिका के खिलाफ ये सारी बातें मीडिया में चलें। और उन्होंने तृप्ति को कास्ट करके ये बताया कि जहां दीपिका 40 करोड़ इस फिल्म के लिए मांग रही थी, वहीं मैंने 20 करोड़ से भी कम में एक्ट्रेस कास्ट कर ली है, जो कि मेरे शेड्यूल के मुताबिक फिल्म भी करेगी और जहां जहां तेलुगु डायलॉग सीखने की बात आएगी वो भी सीखेगी। और ना सिर्फ ये बल्कि तृप्ति ने खुद भी सोशल मीडिया पर ये शेयर करते हुए कहा कि उन्हें अभी भी यकीन नहीं आ रहा कि उन्हें इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी दे दी गई है। अब ये सब ठीक बिल्कुल नहीं है। संदीप रेड्डी वांगा पहले सही थे जब वो अपनी फिल्मों को डिफेंड करते थे, क्योंकि उन्होंने फिल्म की कहानी लिखी है जिसे उन्होंने सुनाना चाहा, तो ही हैज द राइट टू डिफेंड हिज फिल्म्स। लेकिन इस तरह इतनी बड़ी बड़ी एक्ट्रेस को डिफेम करना
ताकि फिल्म की पब्लिसिटी हो सके या अपनी ईगो सेटिस्फाई हो सके, बिल्कुल सही नहीं। बिल्कुल इसी तरह पहले भी साउथ इंडस्ट्री की तरफ से किया जा चुका है। जब रणवीर सिंह राक्षस फिल्म करने जा रहे थे, लेकिन फिर वो सारे मामलात नहीं हो सके और जैसी बातें फिल्म मेकर्स की तरफ से आउट की गयी, उन्होंने क्लियरली रणवीर सिंह और उनकी टीम को किसी न किसी हद तक डिफेम किया, जो कि नहीं होना चाहिए था। अगर चीजें वर्कआउट कर रही हैं देन फाइन, अगर चीजें नहीं चल सकती तो उन्हें इतना बैड टर्न देकर खत्म नहीं करना चाहिए, जिसकी बड़ी अच्छी एग्जांपल बॉलीवुड है। सलमान खान जैसे बड़े स्टार ने संजय लीला बंसाली की इंशाल्लाह फिल्म करने का फैसला किया और फिल्म की शूटिंग भी स्टार्ट हो गई, लेकिन फिर सलमान खान ने अचानक से ये फिल्म करने से इनकार कर दिया। लेकिन इस सब के बावजूद सलमान खान और संजय लीला बंसाली का रिलेशनशिप अभी भी अच्छा है और दोनों ने एक दूसरे के खिलाफ कुछ भी गलत नहीं कहा। एंड सेम थिंग गोज विद सुजोय घोष, जो कि शाहरुख खान की अपकमिंग फिल्म किंग डायरेक्ट करने जा रहे थे, लेकिन काफी डेवलपमेंट होने के बाद वो फिल्म से बाहर हो गए और सिद्धार्थ आनंद डायरेक्टर के तौर पर आ गए, लेकिन किसी ने किसी के खिलाफ कोई गलत बात नहीं की।